राधे नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक नर्सिंग ज्ञान में। तो साथियों, हमने पिछली वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम के प्राइमरी ऑर्गन्स के बारे में जाना था। अब हम एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे जो कि पाचन तंत्र में सहायक अवयव के रूप में कार्य करते हैं। दोस्तों, कल हमने माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब के बारे में जान लिया था। आज हम टंग के बारे में भी हमने देख लिया था, सलाइवरी ग्लैंड्स देख ली थी और टीथ देख लिया था। अब हम लीवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लीवर के बारे में जानेंगे। साथियों, लीवर की लोकेशन क्या होती है? राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन का थोड़ा सा भाग। फिर उसके बाद में हम जानेंगे कि लीवर में कितने लोब्स होते हैं। साथियों, लीवर में 4 लोब्स होते हैं, राइट, लेफ्ट, कॉर्डेट और क्वाड्रेट। राइट लेफ्ट होता है, ये लार्जेस्ट होता है, और राइट लोब और लेफ्ट लोब ये एंटीरियर सरफेस पे होते हैं। कॉर्डेट और क्वाड्रेट लोब पोस्टीरियर सरफेस पे होते हैं। देखो, इस तरह हम देख सकते हैं, इसका एंटीरियर और ये इसका पोस्टीरियर। ये राइट और लेफ्ट लोब, इधर ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट से जुड़े होते हैं। ये होता है कॉर्डेट लोब और एक होता है क्वाड्रेट लोब, और इनके बीच में ओपनिंग होती है जिसे बोलते हैं पोर्टा हिपेटिस। इसमें आर्टरीज, वेसल्स, नर्व्स ये सारे एग्जिट और एंटर करते हैं। ये जो राइट लोब होता है इसमें गॉल ब्लैडर निकला होता है। लोब्यूल्स से मिलकर बना होता है, और लोब्यूल्स क्यूबोइडल सेल्स से बने होते हैं। लोब्यूल्स फंक्शनल यूनिट होती है लोब्यूल्स। हिपेटोसाइट्स को लिवर सेल्स भी बोलते हैं, जो कि क्यूबोइडल सेल्स से बने होते हैं। लोब्यूल्स की एक श्रृंखला होती है जिनके बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस को बोलते हैं साइनोसॉइड्स। इस स्पेस में साइनोसॉइड सेल्स होती है जिन्हें कुफर सेल्स बोलते हैं, और ये हार्मफुल पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो अब लीवर का वर्क देखेंगे। लीवर का वर्क होता है सबसे पहला वाइल प्रोडक्ट करना, यानी कि पित्त रस का निर्माण करना। दूसरा, डाइजेशन में हेल्प करना, ये फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट करता है। स्टोरेज आयरन, फैट, विटामिन ए और डी का स्टोरेज करता है। एक्सक्रिएट हार्मफुल केमिकल्स, आरबीसी फॉर्मेशन इन फीटल लाइफ में। तो साथियों, अब हम देखते हैं गॉल ब्लैडर के बारे में। यह नाशपाती के आकार का एक थैलीनुमा अवयव है। यह यकृत के ठीक नीचे होता है, राइट लोब में, लीवर के ठीक नीचे होता है। यकृत में निर्मित पित्तरस का संग्रहण इसमें होता है। लीवर में तो पित्तरस का निर्माण होता है और गॉल ब्लैडर में इसका संग्रहण होता है। इसके 3 भाग होते हैं, फंडस, बॉडी और नेक। पित्ताशय का कार्य क्या होता है? पहला, बाइल को जमा करना। दूसरा, उसे कंसंट्रेट करना और पाचन प्रक्रिया के दौरान उक्त पित्त रस का स्रावन करना। फिर हम पैनक्रियाज के बारे में जानेंगे। यह हैमर के आकार की हल्के पीले धूसर गुलाबी वर्ण की ग्रंथि होती है। इसमें हेड, नेक, बॉडी और टेल के 4 भाग होते हैं। फिर पैनक्रियाटिक डक्ट, अग्नाशय की ग्रंथि मूल रूप से कई छोटे छोटे लोब्यूल्स से बनी हुई एक ग्रंथि है। यह एक उभयस्रावी ग्रंथि है। अग्नाशय वाहिनी पैनक्रियाटिक के नाम से जानते हैं, इसे डक्ट ऑफ बिरसंग भी कहते हैं। अग्नाशय के भीतरी भाग में अंतःस्रावी ऊतकों का समूह पाया जाता है, जिसे लैंगरहैंस कोशिका समूह कहते हैं। इस समूह में 3 प्रकार की कोशिकाएं मिलती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा सेल्स में ग्लूकागोन नामक स्राव की उत्पत्ति होती है, बीटा में इंसुलिन का स्राव होता है, और गामा में दोनों प्रकार की कोशिकाओं के विकास की पूर्वावस्था मान सकते हैं इसको। तो साथियों, ये हो गए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के एसेसरी ऑर्गन्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और इसी प्रकार की और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।